10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 13 हल करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे जैसा कि कहा गया है इसके अनुसार मैंने चित्र बनाया है। ये देखिए, ये लाइट हाउस है। इसके शिखर से हम दो समुद्री जहाजों को देख रहे हैं। तो एक का कोण बन रहा है 45 अंश और दूसरे का बन रहा है 30 अंश। साथ में हमसे कहा गया है कि ये जो जहाज हैं ये लाइट हाउस के एक ही ओर हैं और एक के पीछे एक है, यानी जो एक जहाज है वो दूसरे जहाज के पीछे है। तो इतनी चीजें हमें दी गई हैं। अब हमने क्या किया है, समुद्री जहाज जो लाइट हाउस है इसकी हमें ऊंचाई दी गई है 75 मीटर, ये हमने लिख ली है। अवनमन कोण ऊपर की ओर बनते हैं और सेम वही एकांतर कोण के रूप में नीचे बन जाते हैं। और जहाजों के बीच की दूरी जो कि हमें ज्ञात करनी है उसको हमने x मीटर मान लिया है। तो जो कुछ हमने माना है चित्र में जिस बिंदु को, उसको हम थोड़ा सा वर्णन कर देंगे और फिर हम प्रश्न शुरू करेंगे आंसर। यदि हम चित्र का वर्णन नहीं करते हैं तो थोड़े से नंबर कट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हमारा 3 या 4 नंबर का आया तो एक नंबर कटने की पूरी उम्मीद है। इसलिए जैसे आपसे जिस लैंग्वेज में लिखते बने आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, गाइड की लैंग्वेज में लिखिए, मेरी लैंग्वेज में लिखिए, किसी भी तरह से, लेकिन चित्र का वर्णन आपको जरूर करना है। चित्र का वर्णन बहुत आसान होता है, जो हमें प्रश्न में दिया गया है बस उसी को हम लिख देते हैं पॉइंट के रूप में। तो शुरू करते हैं। माना लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। ये हमें दी गई है और C एवं D बिंदु पर दो समुद्री जहाज हैं तथा समुद्री जहाजों के बीच की दूरी x मीटर हमने मान ली। CD बराबर x मीटर ये हमने माना और CD बराबर ही हमें ज्ञात करना है। देखिए पूरे प्रश्न में हमें CD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। और ये हम कैसे करेंगे, पहले एक बार लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, उसमें tan 45 लगाएंगे तो हम BC का मान पता चल जाएगा। और फिर लेंगे समकोण त्रिभुज ABD, उसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे तो हम पूरे BD का मान पता चल जाएगा। और BD में से BC को माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। अब ये हमने दूरी की बात तो कर ली, चित्रानुसार BD की भी वैल्यू का भी मान लिख देते हैं। BD बराबर BC प्लस CD। अब दूरियों की बात हो गई, अब हम कर लेते हैं एंगल की बात। तो एंगल ABC ये तो 90 डिग्री है। इसी तरह से एंगल ACB ये है 45 डिग्री और एंगल ADC ये है 30 डिग्री। ये हमने लिख दिए। अब हम सीधा सा समकोण त्रिभुज ABC लगाएंगे और फिर समकोण त्रिभुज ABD लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में इसमें हम लगा देंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए लंब है हमारा यहाँ पर AB और आधार है BC। tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1 बराबर AB 75 मीटर और BC हमारा हमें ज्ञात करना है। इनका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 75 मीटर। ये BC का मान आ गया। अब हम इसी तरह से समकोण त्रिभुज ABD ले लेंगे।
यहाँ पर लगाएंगे हम tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर है AB और आधार पूरा का पूरा BD। और देखिए ऊपर हमने BD को लिखा है BC प्लस CD और चित्र में भी आप देख सकते हैं BD बराबर BC प्लस CD। तो tan 30 डिग्री ये होता है हमारा 1/√3 बराबर AB हमारा 75 मीटर, BD है BC प्लस CD। अब देखिए बस इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइड में, तो इनका हम कर देंगे तिर्यक गुणा। यहाँ पर हम पहले CD की वैल्यू पुट कर लेते हैं x मीटर, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 बटे BC तो वैसे ही रहेगा और CD है x मीटर। सॉरी BC हमने निकाल लिया है 75 मीटर, ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 75 मीटर, तो इसकी अभी मान रख देते हैं 1/√3 बराबर 75 बटे 75 धन x। अब हम इनका कर लेंगे तिर्यक गुणा, तो ये हमारा आ जाएगा ये तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 धन x गुणा 1 बराबर 75 करनी 3। अब देखिए x यहीं रहेगा और इस 75 को हम कर देंगे पक्षांतर, तो 75 करनी 3 माइनस 75, x बराबर आ जाएगा 75 हमने कॉमन ले लिया तो करनी 3 ऋण 1 और यही हमारा आंसर है। अब हम आंसर की लाइन में लिखेंगे, हमने x किसको माना था, समुद्री जहाजों के बीच की दूरी को हमने माना था x, तो हम आंसर में लिखेंगे अतः समुद्री जहाजों के बीच की दूरी, ये देखिए ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे अतः समुद्री जहाजों के बीच की दूरी इतने मीटर होगी। ये आई है दूरी मीटर में। पचहत्तर करनी 3 ऋण 1 मीटर होगी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, आप लोग इसको अच्छे से करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनसॉल्व पेपर जरूर हल कर रहे होंगे। अनसॉल्व पेपर से बहुत ही आप जैसे पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप जरूर एक टाइमर लगाएं घड़ी में 3 घंटे का मोबाइल में, और आप लोग उसी के अनुसार पूरा एक सेट लगाएं। जैसे आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप 2023 का पेपर जरूर लगाएं, उसमें से आपको लगभग 40-50% का पेपर आएगा, आधा सा पेपर आ जाएगा वो उसमें से। तो आप लोग उसको जरूर लगाएं एक बार और फिर खुद ही चेक करें, आप देखेंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसी के अनुसार आप बिल्कुल ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।